झारखंड में आज बीजेपी अपने उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर सकती है। बुध के दिन इस सिलसिले में बीजेपी इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई थी, जिसमें उम्मीदवारों के नामों पर बातचीत हुई थी। नामों पर गौर फिक्र के बाद फहरिस्त को मरकजी इलेक्शन कमेटी के पास भेज दिया गया था, जिस पर आखिरी मुहर लगा दी गई है। और बंगाल की खाड़ी से उठा तूफान बुलबुल उड़ीसा से मगरबी बंगाल की तरफ बढ़ रहा है। तूफान की वजह से साहिली इलाकों में जबरदस्त बारिश हो सकती है और 135 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी करते हुए साहिली इलाकों में न जाने की सलाह दी है। करीब 3000 लोगों को महफूज मुकामात पर ले जाया गया है और हालात पर बराबर नजर बनाए रखे हुए हैं। पूरे मुल्क में अमन सुकून है, किसी भी तरह की नागाहानी वाकयात रोनुमा नहीं हुए। अयोध्या समेत पूरे मुल्क में हालात पुरअमन है। इसके साथ ही हसास मुकामात पर सिक्योरिटी के भी सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां सामान्य नुमाइंदे शंकर आनंद जुड़े हैं। शंकर, कल जिस तरह से फैसला आया कोर्ट का, पूरे मुल्क में अमन सुकून है, कहीं से किसी तरह की कोई गड़बड़ी की खबर मिल रही है? देखिए, अभी तक फिलहाल तो कहीं पे कोई गड़बड़ी की खबर नहीं मिल रही है, लेकिन मामले की नजाकत को देखते हुए दिल्ली और एनसीआर में यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था काफी यहाँ पे चाक चौबंद है। और इसके लिए तमाम जो दिल्ली पुलिस की अगर बात करें तो दिल्ली पुलिस की कई अलग अलग जो ब्रांच है, चाहे बात करें क्राइम ब्रांच की, बात करें चाहे स्पेशल सेल की, सभी ब्रांच के अधिकारी जो है लगातार इस मामले में मुस्तैद हैं। और सबसे बड़ी बात है कि काफी अरसे के बाद देखा गया है कई ऐसी जो दिल्ली पुलिस की जो एक टीम होती थी, ब्रांच होती थी, जो कि हमेशा सिविल ड्रेस में कई अलग अलग मसले पे काम करते थे। जैसे लाइसेंसिंग विभाग सिंपल सा एक अलग ही विभाग है, जिसका पुलिसिंग प्रशासनिक व्यवस्था से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन उनको भी बाकायदा ड्रेस में तैनात करवाया गया और अलग अलग दिल्ली के अलग अलग जगहों पे तैनात कराया गया। जो भी सेंसिटिव इलाके हैं वहां पे तैनात किया गया। और इस मामले में सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है सोशल मीडिया पर नजर रखी गई है। हर एक आपके ट्वीट का, हर एक फेसबुक पर का जो एक जो अपडेट हो रहा है उस पर नजर रखी जा रही है। और इस मामले में और ये भी इस बात का ख्याल रखा जा रहा था कि अगर कोई ऐसी कोई हिमाकत करता भी है तो उसके खिलाफ एक सख्त तौर पे वहां पर उसके खिलाफ एक्शन लेने का। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि देखिए, जो फैसला आना था वो फैसला कर आ चुका है, लेकिन उसके बाद भी अभी भी सुरक्षा व्यवस्था, जांच एजेंसियां काफी सतर्क हैं और इस मामले पर काफी गंभीरता से नजर बनाए हुए हैं। और इस मामले में खास तौर पर जो सोशल मीडिया को पर खास तौर पर नजर बनाया हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर सी बात है, दोनों पक्ष का लगातार यही कहना था कि जो भी फैसला आएगा दोनों को काबिल कबूल होगा और सभी लोगों ने इसका बेहतर सबूत दिया है। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।